situation. So this is your syllabus, okay, and you have to understand everything in detail. तो देखो सबसे पहले let me tell you what is aptitude. Aptitude means internal ability or talent, okay, that you have. So aptitude is internal ability of a student or the talent of a student which makes him or her different from other. So एक normal हम समझ गए कि aptitude क्या है. Aptitude for teacher, देखो teaching हमको समझना पड़ेगा, and you all know what is teaching. Teaching means it is a way of interaction between teacher and student in an interactive way. So what is teaching aptitude? Teaching aptitude means aptitude of a teacher or talent of a teacher in order to make the students understand. Clear? Aptitude of a teacher which makes him able to make the students understand a topic very easily. Okay, that is teaching aptitude, and this particular teaching aptitude makes the teacher different from other teacher. The more the aptitude, the more you will easily handle different situation. And here one most important thing is that your interest is also very important. So this is first and second topic are interlinked, but ऐसा नहीं कि हम लोग फर्स्ट टॉपिक ना पढ़ के सेकंड टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं. मैं अगर आपको सेकंड भी पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा कोई है कि फर्स्ट टॉपिक नहीं अटेंड किया, सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ाते टाइम भी ये आपका समझ में आ जाएगा. So see, interest is a very important word. It is a very important keyword. The more you have interest in a particular field, the more aptitude you will have in that field. अगर आपका किसी एक चीज में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो उस केस में आपका टैलेंट भी डेवलप होगा, ठीक है. या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो, if you have talent to do something, then उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट आता है. तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है. क्लियर? सो the more the interest, the more aptitude will be. See कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो. Aptitude means internal ability. Sorry for this, थोड़ा सा ये क्या दिक्कत हो गया है, एक मिनट. What is this? Okay, so aptitude of any student, आप समझ गए कि aptitude क्या है. तो इस केस में इंटरेस्ट के साथ कैसे रिलेटेड है. एप्टीट्यूड मतलब आपका इंटरनल एबिलिटी या टैलेंट जो आपको दूसरे से अलग करते हैं. अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपका जो इंटरनल एबिलिटी जो आप कर पाते हो या फिर जो टैलेंट आपके अंदर है उसको और अच्छे से आप करोगे. दैट्स व्हाई दिस डिपेंड्स ऑन एप्टीट्यूड, डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट. सो टीचिंग इंटरेस्ट इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन आरआईसी सिलेबस. सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज एप्टीट्यूड, यू अंडरस्टूड व्हाट इज टीचिंग. नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप समझ गए. ओके, so one simply cannot cultivate aptitude, rather aptitude is totally depend on practice. सिर्फ आपके अंदर इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट होने से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. यू हैव टू प्रैक्टिस दैट टैलेंट, प्रैक्टिस दैट एबिलिटी, एंड इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन दैट. इंटरेस्ट डिटरमाइन दैट. तो इंटरेस्ट आपका डिटरमाइन करता है कि आप कितना मेहनत करोगे, कितना प्रैक्टिस करोगे. The more you have interest, the more practice you will do, and your aptitude will again what? Increase. Okay, or your performance will increase, it will be better. तो ये ऐसे आपको सिंपली समझना है, ठीक है. आपका बहुत स्टूडेंट के केस में अगर देखें तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव एनॉर्मस इंटरेस्ट इन द एरिया ऑफ लर्निंग, एज वेल एज टीचर आल्सो हैव एनॉर्मस इंटरेस्ट इन द एरिया ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग. टीचिंग लर्निंग दोनों में टीचर का इंटरेस्ट होना चाहिए. तो टीचिंग एप्टीट्यूड totally depends upon what? Teaching aptitude totally depends on individual's interest toward teaching. ठीक है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट है उतना अच्छा आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड होगा. धीरे धीरे करके डेवलप करेगा, आपका टीचिंग स्किल्स भी डेवलप करेंगे. कैसे रिलेटेड है देखो. अगर सिलेबस को मैं सिर्फ मतलब इतने में ही मतलब थोड़ा सा एक दो लाइन में मैं पूरा सिलेबस आपको समझा सकता हूँ. व्हाट इज द सिलेबस इज सेइंग. एप्टीट्यूड, ये एटीट्यूड तक हम आए नहीं, अभी हम एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे. वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. एप्टीट्यूड, द मोर द, जैसे हमने देखा एप्टीट्यूड में इंटरनल टैलेंट और एबिलिटी, ज्यादा इंटरेस्ट है एप्टीट्यूड आपका अच्छा होगा. एप्टीट्यूड आपका इंप्रूव करेगा, मतलब जो एप्टीट्यूड में हेल्प करेगा आपका इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ज्यादा है, अच्छे से काम करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका स्किल, टीचिंग स्किल डेवलप होगा. टीचिंग इंटरेस्ट डेवलप होने से योर टीचिंग स्किल विल बी इंप्रूव्ड और डेवलप. सो योर लीडरशिप क्वालिटीज विल बी डेवलप्ड, योर ग्रुप मैनेजमेंट स्किल्स विल बी डेवलप्ड, your intrapersonal and interpersonal skills will be developed. Okay, you will easily adjust in different situation, emotional and social situation.
सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन वन कीवर्ड एंड दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है तो आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा होगा, आपका एटीट्यूड भी अच्छा होगा, यू विल बी स्किल्ड, आप स्किलफुल इंसान बन सकते हो, आप सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कीवर्ड इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई टीचिंग इंटरेस्ट इज ए की टॉपिक और इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सिलेबस। ठीक है, तो इससे इस तरह से हम लोग आगे समझेंगे। क्लियर? सो ये सब चीज दिया हुआ है, आप आराम से समझ सकते हो। जिसके अंदर रियल टीचिंग एप्टीट्यूड है वो क्यूरियस होता है, इंटरेस्ट होगा मतलब कुछ नया जानने का। ओके, क्यूरियोसिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जानने का और इच्छा डेवलप होगा एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आल्सो। ठीक है, स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट जितने ज्यादा क्यूरियस होंगे दे विल क्रिएट नॉलेज एंड एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज आल्सो ए की टर्म और की फ्रेज। ठीक है, सो एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। यस और नो? तो जितना ज्यादा क्यूरियोसिटी होगा इसमें आपका हेल्प करेगा एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। ओपन माइंडेड होना चाहिए, बिकॉज इफ यू विल बी ओपन माइंडेड यू कैन इजीली एडजस्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, यू कैन अडेप्ट न्यू चेंजेस, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम ए गुड लीडर। ठीक है, अगर आपका माइंड ओपन होगा तो आप ब्रॉड थिंकिंग रखने वाले होंगे, तो आपका लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप मैनेजमेंट सही रहेगा। यू विल लिसन टू योर कुलीग्स और पीयर्स, अच्छे से आप सुनोगे उनको। ठीक है, सिर्फ बोलोगे नहीं, एज ए लीडर यू विल नॉट स्पीक, यू विल लेट अदर टू स्पीक एंड लिसन टू अदर्स व्यूज ऑल्सो एंड ट्राई टू यूज दैट ऑल्सो, और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश करोगे। तो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है इसीलिए। Person is real teaching aptitude must be curious, open-minded, and obviously he or she must have in-depth knowledge of subject, love for students and faith also for the students. तो ये चीज है, faith for student होना चाहिए, love होना चाहिए। तो ये सब चीज आप समझ जाओगे। टीचिंग क्या है, I need not explain this, you can easily understand this paragraph. Teachers are backbone in the society. Why they are backbone? We will read in the 4th topic. हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज ऐसे दिया हुआ है। टीचिंग क्या है ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रू टीचर क्या है, आई विल अगेन रिपीट दिस थिंग्स अगेन, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन टेल मी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक, और मैंने पहले ही जो 4-5 मिनट अभी तक बोला उसमें मैंने आपको बेसिक समझा दिया। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आई विल ट्राई कि सब कुछ लिंक करके मैं बताऊं। पूरा नया होगा तो किसी के साथ लिंक नहीं है, लेकिन लिंक करके पढ़ाना। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं लिंक करके आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू द थिंग्स। देखो, एप्टीट्यूड हमने समझ लिया, एंड आई टोल्ड दैट इट इज टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड। तो हम आज एटीट्यूड को समझ लेते हैं। ठीक है, एटीट्यूड को लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एटीट्यूड। बाकी सब चीज हम पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, वी विल रीड ऑल दिस थिंग्स। आज थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, आज थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज एटीट्यूड। देखो, टीचिंग मेथड्स हम पढ़ रहे थे, वी विल कंटिन्यू द टीचिंग मेथड्स अगेन। ठीक है, तो थोड़ा सा आज कुछ फ्रेशली समझते हैं, कुछ नया टॉपिक। देखो, एटीट्यूड क्या है, ये थोड़ा अच्छा से क्लियर साइज नहीं दिख रहा होगा। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग्स आर। मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एटीट्यूड, ओके, एटीट्यूड इज व्हाट, इट इज ए टेंडेंसी टू रिएक्ट। आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, हाउ यू आर रिएक्टिंग, आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज योर एटीट्यूड। द बिहेवियर दैट यू आर शोइंग टू समथिंग हैपनिंग और पर्टिकुलर स्टिमुलस। ओके, एक स्टिमुली आपके सामने आ रहा है एंड यू आर एक स्टिमुलस आपके सामने आ रहा है एंड आप जो रिएक्शन दे रहे हो, दैट विल शो योर एटीट्यूड। So attitude is a tendency to react in a certain way towards stimuli or object or person. कोई भी किसी प्रकार का स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपको गाली दे रहा है, ओके, someone is throwing stone at you, ठीक है, someone is pinching you while you are studying, पीछे से आपको कोई पिंच कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट लाइक मान लो कोई ऐसे मोबाइल, ठीक है, मतलब मोबाइल या कैलकुलेटर को देख के या फिर इसमें जो चीज़ है उसको आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, मोबाइल कॉल्स आ रहे हैं आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कोई आदमी पर्सन्स को देख के आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ऑल दीज विल शो योर एटीट्यूड टूवर्ड्स देम। एंड इन आवर सिलेबस वी हैव टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड टूवर्ड्स चिल्ड्रन
attitude toward teaching profession and attitude toward education. This is our syllabus. So उसको जानने से पहले we will understand what is attitude, and वो हम समझ लिए it is tendency to react in a certain way toward a particular stimulus or person or object. So attitude toward children means children के प्रति उनके जो behavior के प्रति आप कैसे react करते हो, उनके performance के प्रति आप कैसे react करते हो, उनके learning के प्रति आप कैसे react करते हो, that is your attitude. And this is very important topic because from this topic you will find a lot of situational question, situation based question. आप ऐसे question पूछेगा कि suppose student is not listening in your class, what you will do, और आपको कोई स्टूडेंट रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, what you will do. This will show your attitude. 4 ऑप्शन होंगे जो आप टिक करोगे, that will show your attitude. And अगर आप गलत ऑप्शन टिक करते हो मतलब your teaching attitude is not adequate or not perfect, you will not be selected. If your attitude is correct, then you will choose the correct or most appropriate option and you will be selected. Yes or no? That is the most important thing. इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड RICE के सिलेबस में है. टीचर बनना है तो we should have perfect attitude towards children education and teaching profession. That's why it is given in the syllabus. Not only in RICE syllabus, you can find this topic in CU CET and other teaching examination also. Okay, for the next year I will guide you not only for RICE exam. See, I will teach you for RICE exam, but I will guide you for other exams like CU CET and different B.Ed, that is in your state, okay, or nearer to your region, ठीक है, और place. So उसके बारे में गाइड करेंगे. तो this will definitely help. जिस भी सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उसमें ये टॉपिक डेफिनेटली आता है, because you can understand that attitude of a teacher is very important. Attitude of a person is very important to become a teacher. Attitude toward the children, teaching profession is very important अगर आपको टीचर बनना है तो, इसलिए इसको अच्छे से समझो. Okay, so what is attitude? Attitude is thinking of ours. Attitude is that thinking of ours which is manifested in our behavior, जो हमारे behavior से show होता है. Okay, when the times comes, जब different situations आते हैं हम कैसे behave करते हैं, that will show our attitude. Our behavior towards these is actually guided by our attitude. जैसे हमारा attitude होगा उस तरह से हम behave करेंगे, ठीक है. So it is actually a stable system. Attitude जो होता है बहुत stable होता है, easily change नहीं होता, ठीक है. Attitude easily change नहीं होता. And I will give you an example also. मैंने previous year भी बताया था ये चीज़, इस साल भी मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा क्योंकि perfect example है, ठीक है. So attitude is a stable system. इसको जानने के लिए सबसे perfect example है 3 Idiot का एक scene. 3 Idiot में आपने देखा होगा कि राजू जो है वो कूद जाता है, ठीक है. कूदने के बाद उसके हाथ पैर सब टूट जाते हैं. उसके बाद वो हॉस्पिटल से निकलता है और इंटरव्यू देने के लिए डायरेक्ट जाता है. जब वो इंटरव्यू में बैठा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं, कन्वर्सेशन कुछ करते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है. हमको एक डिप्लोमेटिक इंसान चाहिए, ठीक है. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे कंपनी के लिए ठीक नहीं. लेकिन उस टाइम में वो क्या बोलता है, कौन बता सकता है? राजू क्या बोलता है उस टाइम में? कैन एनीवन से राजू क्या बोलता है उस टाइम में? Yes, very good. So he did not give up his attitude. Yes or no? मतलब वो क्या बोलता है, आप अपना जॉब रख लो, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ. मतलब वो बोलता है कि मेरे मतलब कितने सारे हाथ दोनों पैर तुड़वा के ये एटीट्यूड मेरे अंदर आया है जो मेरे अंदर नहीं था. ओके, आई डिड नॉट हैव दिस एटीट्यूड. इतने हाथ पैर तुड़वाने के बाद मेरे अंदर ये एटीट्यूड आया है. आई विल नॉट गिव अप दिस पर्टिकुलर थिंग. मैं इस एटीट्यूड को चेंज नहीं करूंगा. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई एटीट्यूड इज स्टेबल सिस्टम. इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट वल्नरेबल. इजीली चेंज नहीं होता आपका एटीट्यूड. इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है. कोई अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको बहुत मेहनत करके हम सुधार सकते हैं, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. और कोई अगर बहुत अच्छा भी बहुत ही फोकस्ड इंसान है उसको भी बिगाड़ना है तो बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है. ये चीज होता है. एटीट्यूड बहुत स्टेबल सिस्टम, समझेंगे हम आप इसको. So it is actually stable system of cognitive, affective and action tendency. Cognitive means mind, affective means your action. Okay, sorry, affective means your behavior. Okay, and action means your muscles movement or your physical movement, ठीक है. So mental, physical and behavioral.
कॉग्निटिव, मेंटल, एक्शन मीन्स व्हाट, फिजिकल, एंड अफेक्टिव मीन्स योर बिहेवियर। ये तीनों डोमेन में, 3 डोमेन होते हैं, ये तीनों डोमेन में एक स्टेबल सिस्टम होता है तीनों डोमेन का, ठीक है। मतलब सब, हाँ, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं हम लोग, एटीट्यूड अगर हम स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, और हमारा बिहेवियर भी सही रहेगा। ये तीनों डोमेन में एक सब, मतलब अच्छा एटीट्यूड होगा तो तीनों डोमेन में वो हेल्प करेगा। एंड इफ आवर एटीट्यूड इज नॉट करेक्ट देन तीनों डोमेन में वो इफेक्ट करेगा। लाइक अगर हम अच्छा स्टूडेंट नहीं है, या फिर वी डोंट वांट टू गेट गुड मार्क्स, और ऐसे हम लोग बस वी जस्ट आर वेस्टिंग आवर टाइम इन डिफरेंट थिंग्स, ओके। जैसे बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो कि मतलब दे आर वेस्टिंग देयर टाइम्स इन कि ये रिजल्ट कब आएगा, वो कब आएगा, ये कब आएगा, किससे पढ़ेंगे। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर नॉट फोकस्ड फॉर ए पर्टिकुलर एग्जाम और देयर ड्रीम। तो इधर उधर बस टाइम पास कर लिए, नेट मोबाइल चला लिए, खत्म। सो वो तीनों में इफेक्ट करेगा, उनके दिमाग को भी असर करेगा, ओके, इनके बिहेवियर भी सही नहीं रहेगा, और उनका जो एक्शन है वो भी सही नहीं रहेगा। बट दोज हु आर फोकस्ड दे will focus not only in their mind but also in action and as well as behavior. So that's why attitude affects all the 3 domains, and it is a stable system of all these 3 domains, ठीक है। So हाँ, so indicate towards particular, ये जो तीनों जो सिस्टम का, तीनों डोमेन का जो स्टेबल सिस्टम है, this is indicates toward a particular object or person or event or a situation, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आते हैं, लाइक जो राजू का इंटरव्यू वाला सिचुएशन, उसके सामने एक इवेंट था, दैट वाज एन इवेंट फॉर हिम एंड ही शोड अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। यस और नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कोई इंसान के आगे भी आप एटीट्यूड दिखाते हो, बोलते हैं ना कि अपना एटीट्यूड कम करो, या सब हम लोग बोलते हैं कि दिस एटीट्यूड इज नॉट करेक्ट फॉर यू, एटीट्यूड कम करो, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो पर्सन के सामने भी होता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। हम कोई ऑब्जेक्ट को देख के भी क्या करते हैं, हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये क्या, ये कैलकुलेटर मान लो, बेसिक सा कैलकुलेटर, इसमें क्या काम होगा, मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ को, कोई पर्टिकुलर फोन को, या फिर कोई चीज़ को हम देख के अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर किसी चीज़ को देख के हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। सो ऑब्जेक्ट, इवेंट, पर्सन, सिचुएशन, सबके ऊपर हम लोग, हमारा जो एटीट्यूड होता है। So thus attitude is a well defined object of reference, and the degree of person's attitude may vary from most favorable to most unfavorable. Attitude क्या है? It has a well defined object of reference. तो attitude object of reference के ऊपर डिपेंड करता है। What is the object of reference that you are talking about? आप किस चीज के ऊपर बात कर रहे हो, उसके ऊपर आपका एटीट्यूड कैसा है, that is very important. ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस जैसे चेंज होता है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है। मान लो 2 इंसान हैं, ठीक है, आपके मम्मी और आपके पापा, मान लो, तो आपके मम्मी के प्रति मान लो आपका एक अलग एटीट्यूड होगा, आपके पापा का प्रति अलग एटीट्यूड होगा, ठीक है। ऐसा भी मान के चल सकते हो, आपका एक अच्छा दोस्त और आपका जो बुरा दोस्त, ठीक है, योर गुड फ्रेंड एंड योर एनिमी फ्रेंड, मान के चलो ऐसे, ठीक है। तो दोनों के प्रति आपका एटीट्यूड अलग अलग होगा। इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस अगर चेंज होते हैं, मान लो एप्पल और एक ऑरेंज, दोनों के प्रति आपका एटीट्यूड थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ऐसे खाली ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, पर्सन्स, इवेंट, सब कुछ है, ठीक है। लाइक स्पोर्ट्स भी हो सकता है आपका, ठीक है, हाँ। सो डिग्री ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड मतलब आप कितने किस चीज के ऊपर मतलब पसंद करते हो या आप पसंद नहीं करते, ठीक है ना, पसंद करते, हाउ मच यू आर लाइकिंग और हाउ मच यू आर डिसलाइकिंग, दैट डिग्री इज ऑल्सो वेरिएबल, ओके। इट वेरीज फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू मोस्ट अनफेवरेबल। एक चीज है, मान लो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, ठीक है, ऐसा मान के चलो कि मुझे बॉलीवुड मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मान लो मेरा मोस्ट अनफेवरेबल है, और मुझे मान के चलो मुझे टॉलीवुड मूवी ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए मोस्ट फेवरेबल है। ऐसा नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। मूवी देखना, ठीक है, मूवी देखने को मान लो अनफेवरेबल, और नोवेल पढ़ने को मान सकते हो कि फेवरेबल, ठीक है। तो मोस्ट फेवरेबल मुझे किताब, न्यूज़पेपर पढ़ना, मोस्ट अनफेवरेबल मुझे मूवी देखना, दोस्त के साथ में मूवी देखने नहीं जाता, ऐसा मान के चलो। So इस तरह से you can differentiate the degree of person's attitude. Okay, the tendency of a person to react towards a particular stimulus or object or events when repeated in a similar way in a number of situations is called attitude. Attitude कैसे बनते हैं? जैसे अब राजू को हमेशा याद करना, attitude एक दिन में नहीं बनता। Attitude can never be created within a single day or within a single or in a particular event. ये पूरा बहुत दिन से चलता है, ठीक है, बहुत दिन आपके साथ रिपीटेडली चीजें होती रहती हैं। लाइक राजू डरता रहता है, बहुत दिन डरता है, उसका दोस्त बहुत समझाता है उसको, ठीक है,
बहुत समझाता है उसके, फिर उसके जो भी इंसिडेंट होता है, एक बार 3 इडियट मूवी आप देखना अगर नहीं देखे हो तो उसके साथ जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं उससे वो धीरे धीरे करके सीखता है, और एट लास्ट जब उसके मतलब हॉस्पिटल्स में रहता है, उसके दोस्त जो होते हैं मतलब रैंचो और जो दूसरा वो जो इसका जो देखभाल करते हैं, उससे उसका पूरा धीरे धीरे करके माइंड धीरे धीरे करके चेंज होता है। तो इसीलिए एटीट्यूड कैन नेवर बी क्रिएटेड इन ए सिंगल डे, ओके, और एक्यूमुलेटेड इन ए सिंगल डे। इसके लिए आपको रिपीटेडली आपके सामने द सिचुएशन विल कम रिपीटेडली आपके सामने वो चीज आता है, ठीक है, क्लियर। तो आप बार बार जब वो चीज आपके सामने होता है, देन ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हर और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डेवलप। फॉर एग्जांपल, आपके जो दो दोस्त हैं, one never meet with you or never play with you or never talk with you, and other friend who meet with you, play with you and talk with you very frequently। तो दोनों के प्रति आपका एटीट्यूड अलग होगा। इसके प्रति आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, जो बना है, एक दिन में नहीं बना है, धीरे धीरे करके बना है, तो उसके प्रति जो लवेबल एटीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो एक दिन में नहीं बना है, ठीक है, टाइम लगा। और दूसरा तो जो आपके साथ अच्छे से बात नहीं करता, उसके लिए आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सुनो। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, एटीट्यूड धीरे धीरे करके बनता है और एक स्टेबल सिस्टम है, ओके। अब देखो, एटीट्यूड डिफर्स फ्रॉम एन ओपिनियन। देखो, ओपिनियन और एटीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, सपोज देयर इज ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, एक आदमी आपके सामने खड़ा है, आप दो दोस्त हो, एक दोस्त नेवर मेट विद हिम, तो उसको नहीं पता, ठीक है, आप दो दोस्त हो, तीसरा आदमी आपके सामने खड़ा है, एक आदमी उसको पहचानता है, एक उसको नहीं पहचानता, ठीक है, दूसरा आदमी का वो बेस्ट फ्रेंड है और पहला जो आदमी उसको नहीं पहचानता, तो उसके लिए पूरा नया इंसान है। तो एक टीचर खड़े हैं, मान लो कोई एक चौथा आदमी है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे मान के चलो, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। 1, ये है 2, ये 3 और ये 4। देखो यहाँ पे 4 मैंने चीज लिखा। सो सपोज दिस इज द पर्सन जिसके बारे में हमको ओपिनियन या एटीट्यूड देना है। सो इसके बारे में 4th पर्सन सेकंड और थर्ड को पूछते हैं, ठीक है। 2 जो है ये इसको अच्छे से जानता है, इसका बेस्ट फ्रेंड है। 1 का बेस्ट फ्रेंड क्या है, 2 है। 3 इसको बिल्कुल नहीं जानता। 4 पूछ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बताओ, ठीक है। 4 पूछेंगे 2 को इसके बारे में क्या कुछ बताओ, और 4 पूछेंगे थर्ड को इसके बारे में कुछ बताओ। तो आप बोलो किसके केस में ओपिनियन डेवलप होगा और किसके केस में एटीट्यूड डेवलप होगा, मतलब कौन ओपिनियन देगा और कौन किसका बात एटीट्यूड से डिटरमाइंड होगा। Who can say? Who can say? Are you understanding properly? Yes or no? Is this visible to you? Sir, जो अच्छे से जानता होगा वो अपना जो बताए जो कैसे हम हाँ, देखो जो उसको जानता है वो उसके बारे में जो भी रिमार्क जो भी व्यूज देगा, वो उसका एटीट्यूड उसको डिटरमाइन करेगा, क्योंकि वो पहले से उसके बारे में जानता था। तो जो बिहेवियर वो इसको शो करेगा, जो रेस्पेक्ट ये इसको शो करेगा, ओके, द रेस्पेक्ट और द बिहेवियर दैट द पर्सन 2 विल शो टुवर्ड पर्सन 1 डिटरमाइंड बाय हिज और हर एटीट्यूड। लेकिन द पर्सन 3 डोंट नो अबाउट, ओके, द पर्सन 3 सॉरी डज नॉट नो अबाउट द पर्सन 1, ठीक है। पर्सन 3 डज नॉट नो अबाउट पर्सन 1, दैट्स व्हाई ये जो बोलेगा उसके बारे में व्यू, वो उसका ओपिनियन होगा। मान लो मैं बोलूंगा कि ये एक अच्छा आदमी है या बुरा आदमी, वेदर ही और सी इज ए गुड बॉय और गुड गर्ल, ठीक है। तो 3 बोलेगा मे बी ही इज गुड, 3 क्या बोलेगा, मे बी ही इज गुड। लेकिन अगर 2 को पता है कि ये पूरा बहुत अच्छा आदमी है या फिर बहुत बुरा है, 2 विल डेफिनेटली से ही इज ए गुड बॉय और ही इज ए गुड गर्ल और ही इज बैड बॉय और बैड गर्ल। ऐसे 2 पूरा मतलब कॉन्फिडेंटली बोलेगा, ठीक है। एंड 3 जस्ट अपना ओपिनियन देगा, क्लियर। दैट्स व्हाई एटीट्यूड इज स्टेबल सिस्टम। वो जानता था कॉग्निटिव इफेक्टिव बिहेवियर सब में उसका जो है शो कर रहा है, कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। तो मतलब माइंड, फिजिक मतलब मूवमेंट एंड बिहेवियर, सब कुछ इसके बारे में ये जानता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज व्हाट ही इज सेइंग, but the person 3 is not confident about what he or she is saying. That is the thing. अब ओपिनियन और एटीट्यूड के बीच में डिफरेंस आप समझ गए। ओपिनियन हम ऐसे नॉर्मली देते हैं जनरली, एटीट्यूड हम पूरा जानते हैं और जो बोलते हैं वो सही होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो, दैट्स व्हाई एटीट्यूड इज जनरली रिजिड
एटीट्यूड इज जनरली रिजिड बिकॉज मुझे पता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, पर्सन 1 इज वेरी गुड और इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल, पर्सन 2 को पता है, तो पर्सन 2 जो बोलेगा दैट इज व्हाट, दैट इज रिजिड, वो पूरा कॉन्फिडेंटली वो चीज को बोलेगा। बट पर्सन 3 जो बोलेगा वो क्या होगा, ओपिनियन, ओपिनियन कैन चेंज वेरी इजीली। अब क्या बोला ये कि मे बी ही इज ए गुड बॉय और गुड गर्ल, लेकिन जब 2 बोलेगा कि नहीं बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर ये अपना मान लो क्या बोला, मे बी ही इज बैड बॉय, पहले क्या बोला था, बैड, खराब बोल रहा था, ठीक है, या फिर गुड भी बोल रहा था, तो जब ये बोलेगा कि इज अ वेरी वेरी गुड मींस वेरी गुड बॉय और इंटेलिजेंट बॉय, जब बोलेगा इसका ओपिनियन चेंज होगा कि अगर बैड बोला तो गुड बोलेगा, गुड बोला तो बेस्ट या फिर इंटेलिजेंट बोलेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एटीट्यूड इज अ रिजिड सिस्टम और रिजिड फिनोमेना, ओपिनियन कैन चेंज वेरी इजीली, ओके, विथ लेस एफर्ट ऑफ अदर, ओके, क्लियर। एटीट्यूड चेंज नहीं होता, ओपिनियन चेंज होता है, एटीट्यूड इजीली चेंज नहीं होता, ओपिनियन इजीली चेंज होता है। कोई मुझे बोलेगा नहीं 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 वो एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं बोला था ये थर्ड क्या बोला था, ही इज नॉट ए गुड बॉय, ठीक है, बैड बॉय बोला था, मैं बोला नहीं 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 इज ए गुड बॉय, तो क्या बोलेगा, हाँ वो अच्छा है फिर, ठीक है ना, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ तो वो बोलेगा ठीक है। तो ये ओपिनियन चेंज करता है, ओपिनियन चेंजेस वेरी इजीली। एटीट्यूड कैन बी ग्रेडेड फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू मोस्ट अनफेवरेबल, मतलब देखो क्या बोला, बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी गुड बॉय या फिर वेरी बैड बॉय ऐसा बोलेगा, तो मोस्ट फेवरेबल से मोस्ट अनफेवरेबल डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है, डिग्री ऑफ जो एटीट्यूड होता है वो मोस्ट फेवरेबल से मोस्ट अनफेवरेबल तक आता है, ठीक है, बाय इनडिफरेंट। बट ओपिनियन इज ऑलवेज यस और नो, मतलब गुड या फिर मे बी गुड मे बी बैड, मतलब यस और नो है। ऐसा सिंपली अगर पूछा जाएगा तो ये क्या बोलेगा, इज ही अ गुड बॉय, क्या आपको लगता है वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है, तो क्या बोलेगा यस और नो, या फिर गुड या फिर बैड, जो भी यस और नो जैसा ही है, दो ही वर्ड बोलेगा यस और नो, उसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ एटीट्यूड ही कैन एक्सप्लेन इट मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट अनफेवरेबल, दैट इज द डिफरेंस। Then total opinion of a person on the basis of his or her belief, feelings and readiness of action is actually his attitude. तो total opinion देगा, पहले एक opinion दिया, फिर कोई बोलने के बाद दूसरा ओपिनियन डेवलप होगा, इस तरह से एक पर्सन के ऊपर जितने भी ओपिनियंस हमारे अंदर आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिलीव्स, हम जो विश्वास करते हैं उस आदमी को, ठीक है, हम जो फील करते हैं उसके लिए, और हम जो उसके लिए करना चाहते हैं, मतलब कुछ अच्छा उसके लिए सोच रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, वो हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है, वो सब कुछ हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हमारा एटीट्यूड जो है वो सब कुछ को डिटरमाइन करता है। लाइक उनके ऊपर हमारा क्या बिलीफ डेवलप होगा उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, हाउ वी विल फील फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, और हाउ वी वांट टू हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन, ऑल आर डिटरमाइंड बाय आवर एटीट्यूड। Okay, while opinion is mostly guided by feelings, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो नहीं, बुरा है, ये सुनो, हमको फीलिंग अगर अच्छा लगे, वो उसको इंसान को देख के हमको लगता है कि नहीं यार वो अच्छा हो सकता है, अच्छा है, ओके, इफ वी फील दैट इज नॉट ए गुड बॉय, सो इट्स नॉट गुड बॉय, फीलिंग्स है हमारा। लेकिन एटीट्यूड जो होता है सिर्फ फीलिंग से नहीं होता, बिलीव जो विश्वास करते हैं हम उसके ऊपर, फीलिंग्स, रेडीनेस सबके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लियर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एटीट्यूड इज सो रिजिड दैट इट मे टेक्स इयर्स टू चेंज। जैसे राजू को 4th ईयर में जाके पता चला कि वो क्या करना है, जब इंटरव्यू दे रहा था उस तब पता चला, फर्स्ट ईयर से लेकर वो फर्स्ट ईयर नहीं, मतलब बचपन से वो डरता था, ठीक है, जैसे अंगूठी भी पहनता था बहुत सारा, ये सुनो, ही वाज यूज्ड टू वेयर लॉट ऑफ रिंग्स, ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, उसको रेंचो बोला कि पहले इसको अंगूठी निकालो पहले, ठीक है, तो उसको समझाया कि बोला कि क्यों अंगूठी पहनता था, तो डर की वजह से, ठीक है, बचपन में जो भी मूवी आपने देखा होगा, टॉपर हुआ तो अच्छा काम करेगा तो वो डरने लगा, फिर इंजीनियरिंग करेगा डरने लगा, इस तरह से डरने लगता है। तो वो एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे करके बहुत दिन से उसके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो गया था जो इजीली चेंज नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा इंसिडेंट जब उसके सामने आया तब वो चेंज हुआ, जब उसके पापा का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रेंचो ने हेल्प किया, उसका एक्सीडेंट हुआ तो रेंचो ने हेल्प, तो कुछ ऐसे बहुत मतलब क्या बोलते हैं अनयूजुअल सिचुएशन उसके सामने आए, तब उसका पुराना एटीट्यूड जो है चेंज हुआ और न्यू एटीट्यूड जो है डेवलप हुआ।
So that's why attitude is so rigid that it may take years to change any attitude, but opinion change in a minute. मैं बोला, ये बोल रहा था कि he is a bad boy, लेकिन जब इसने बोला कि he is a good boy, I know him, तो इसका opinion change हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा दोस्त है. 2 और 3 are also friend, 1 and 2 are best friend. तो जब 2 बोलेगा कि ये अच्छा है, तो ये बोलेगा हाँ हाँ तो फिर अच्छा है. Opinion change in a minute or second, but attitude takes years to change. ठीक है, इसीलिए राजू ने बोला कि आप अपना जॉब रख लो, मैं अपना एटीट्यूड जो रख लेता हूँ, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे मेरे अंदर ये एटीट्यूड आया है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू मोस्ट अनफेवरेबल पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू many homogeneous groups on the basis of their attitude, but such groups will be only 2 if opinion is taken into account. अगर opinion को लेंगे तो हमारे अंदर जो yes मतलब एक आएगा तो अच्छा या फिर बुरा, good और bad, yes और no. लेकिन for attitude ये आएगा कि बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, थोड़ा सा बुरा, बहुत बुरा, इस तरह से मतलब एक रेंज हमारे सामने आएगी. गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये हमारे सामने जो है रेंज आएगा. लेकिन फॉर ओपिनियन यस और नो, आपको वो पसंद है यस या फिर नो, वो अच्छा लगता है यस और नो, वो कैसा है गुड या फिर बैड. इतने में दो ओपिनियन में देयर विल बी 2 डिवीजन ओनली, बट इन केस ऑफ एटीट्यूड रेंज ऑफ डिवीजन विल बी देयर फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू मोस्ट अनफेवरेबल, बेस्ट टू वर्स्ट तक आपका जो डिवीजन रहेगा. क्लियर? सो वी कैन know the attitude of a person on the basis of his or her verbal और motor behavior. ठीक है, किस तरह से वो बिहेव करता है, बोलता है. verbal means how he is saying, motor means his action. ठीक है, but if someone is not willing to manifest it, he can do so. मैं किसी आदमी का बोलने का, चलने का या फिर जो हाथ पैर हिलाने का जो भी उसका एक्शंस है, ठीक है, वर्बल एंड फिजिकल या फिर मोटर, उसको देख के मैं जान सकता हूँ कि पर्सन कैसा है. बट अगर मैं अपना एटीट्यूड छुपाना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट. ठीक है, आई विल मीन्स व्हाट, मैनिपुलेट द थिंग्स और आई विल शो दैट आई एम हैप्पी बट आई एम अनहैप्पी इनसाइड. ठीक है, मैं सैड हो सकता हूँ मन के अंदर बट मैं हैप्पी शो कर रहा हूँ. तो एटीट्यूड को छुपाया जा सकता है. ठीक है, इट कैन बी हिडन, हम इसको छुपा सकते हैं. There is no mechanism to know the real attitude of a person on our will except projection of person. हम किसी एक इंसान का प्रॉपर एटीट्यूड नहीं जान सकते. जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे कपल्स के क्या होता है, उनका डाइवर्स हो जाता है. मैरिड कपल्स बहुत सारे का डाइवर्स हो जाता है. वो क्यों होता है? जब उनको धीरे धीरे करके उनके बारे में पता चलता है, या फिर मान लो उनका एटीट्यूड, मान लो उनको पता नहीं चलता, शादी कर लेते जल्दी, फिर कुछ दिन में उनका डाइवर्स हो जाता है, या फिर धीरे धीरे करके उनके बारे में और जानने लगते हैं, मिल नहीं पाते अच्छे से. ठीक है, और उनका थिंकिंग मैच नहीं करता तो डाइवर्स हो जाता है. ये चीज़ है. और ऐसा नहीं है, मतलब हम जब तक कोई अपने आप को पूरी तरह से खुल के आपको शो नहीं कर रहा है, तब तक आप उस इंसान के ऊपर नहीं, मतलब प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप नहीं कर सकते. सो रियल एटीट्यूड जानने के लिए देयर इज नो मैकेनिज्म अनलेस द पर्सन शोज हिज एटीट्यूड और बिहेवियर. ठीक है, सो clear. So there is no mechanism to know the real attitude of a person on our will except projection of person whose interpretation may vary from examiner to examiner, resulting in different degree of attitude. हम different degree of attitude से एक इंसान को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक है, पहचानने की कोशिश करते हैं. Thus enquiry method, देखो ये क्वेश्चन आता है, ये नोट डाउन आप कर सकते हो. Which method will be best and which method will be worst to define attitude of a person? So enquiry method is the worst method of knowing attitude. इंक्वायरी करने से मैं अपने आप को, अगर मैं बुरा हूं तो मैं अपने आप को बुरा क्यों बोलूंगा? Why I will say that I am a bad guy? I will say that I am a good guy. किसी को इम्प्रेस करना है तो मैं उसको जो पसंद है वही चीज उसके सामने करूंगा. Yes or no? I want to impress someone, तो मैं वो सब चीज उसके सामने दिखाऊंगा और करूंगा, या फिर उसको वो सब चीज दूंगा जो उसको पसंद आएगा. उसके सामने मेरा पर्सनालिटी अच्छा रहेगा. Yes or no? क्यों मैं अपना पर्सनालिटी उसके सामने खराब करूंगा? लेकिन हाँ, तो इंक्वायरी मेथड, तो कोई आपको पूछता है, ठीक है, कोई आपको पूछता है आप सही, आपका क्या फेवरेट है, या फिर जो भी चीजें पूछता है, उससे उसका एटीट्यूड पता नहीं चलेगा. अब मैं तो वर्स्ट आपको बता दिया कि इंक्वायरी मेथड इज द वर्स्ट मेथड ऑफ नोइंग एन एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन. ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या हो सकता है? देखो आपको सारे मेथड्स नहीं पता है जो न्यू एस्पिरेंट,
इसलिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ, लेकिन मैं मौका दे देता हूँ आप लोगों को. If anyone is able to say that which one is the best method to know the attitude, आप guess कर सकते हो और बता सकते हो, नहीं तो मैं तो आंसर बोलूँगा. So can anyone say which one will be best method according to you? According to you, which one can be the best method for knowing the attitude of a person? बोलो, अपर्णा बोलो. ऑब्जर्वेशन मेथड. Yes. और बाकी लोग बोलो. Anyone else? बताओ. Okay, so rest of the persons are I think new. So see, observation method is the best method, but because आप एक इंसान को धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करते हो, आप कैसे चलता है, कैसे बात करता है, ऑब्जर्व करते हो, तब उसके बारे में एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप कर पाओगे. क्योंकि यहाँ पे यही चीज तो बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ पर्सन हुज इंटरप्रिटेशन मे और मे वेरी. देखो प्रोजेक्शन जब वो करेगा, कब करेगा, जब आप उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे. ठीक है, उसको जब अच्छी तरह से बात करोगे तो वो सही हाँ ही अच्छा ही चीज बोलेगा आपको. लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, फॉलो करोगे, तो पता चलेगा वो कैसा इंसान है. तो दैट्स व्हाई ऑब्जर्वेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू नो द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू नो द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन. ठीक है, देखो तो एटीट्यूड हम समझ लिए. अब आते हैं हमारा सिलेबस का टॉपिक, दैट इज टीचिंग एटीट्यूड. सो हमने देखा कि एटीट्यूड इज ए स्टेबल एंड एंड्यूरिंग बिहेवियर ऑफ टीचर व्हिच इज मैनिफेस्टेड आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द 3 डोमेन्स. क्या डोमेन्स है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. तो तीनों डोमेन से अफेक्ट होने, इन्फ्लुएंस होने के बाद एक टीचर के अंदर ये चीजें मैनिफेस्टेड होते हैं. ठीक है, मान लो कोई नया टीचर है, उसका एटीट्यूड सही नहीं है, वो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, टीचिंग ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन जब वो धीरे धीरे करके सिचुएशंस को सामना करता है, उसका एक अच्छा एटीट्यूड धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं. सो ये इन्फ्लुएंस, इट इज इन्फ्लुएंस नॉट इन ए सिंगल डे, इट टेक्स टाइम्स और ईयर्स. ठीक है, और ये तीनों डोमेन को इन्फ्लुएंस करने के बाद ही आपका एटीट्यूड डेवलप होता है. योर माइंड, योर बिहेवियर एंड योर फिजिक मीन्स योर मोटर मूवमेंट, सबको, योर एक्शन. ठीक है, ये तीनों जब इन्फ्लुएंस्ड होगा उस अच्छे चीज़ों से, तब आपका एटीट्यूड जो है सही होगा, और वो स्टेबल एंड एंड्यूरिंग कंसेप्ट, एंड्यूरिंग बिहेवियर आप शो करोगे. ठीक है, इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल. ठीक है, बहुत डायरेक्शन हो सकता है. टीचिंग प्रोसेस को एक बहुत अच्छा दिशा में ले सकते हो, या फिर बहुत घटिया पढ़ाओगे आप. अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे, एटीट्यूड गलत है तो आप बहुत घटिया पढ़ाओगे. ठीक है, सो इफ एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स द होल टीचिंग प्रोसेस इज पॉजिटिव, देन हिज टीचिंग विल बी गुड, एंड इफ इट इज नेगेटिव, देन हिज टीचिंग विल बी वर्स्ट. वो क्या होगा? बहुत खराब होगा. नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो बहुत खराब होगा. द होल टीचिंग प्रोसेस में गो इनटू हेल. ठीक है, and that's why it is very important to have a proper attitude or positive attitude towards the teaching profession. टीचिंग प्रोफेशन के प्रति, बच्चों के प्रति, एजुकेशन सिस्टम के प्रति प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए. ओके, नाउ सी, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड रियल एटीट्यूड. आपका रियल एटीट्यूड एक्चुअल में क्या है आप खुद नहीं जान सकते बहुत दिन तक. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. आपको खुद नहीं पता होता है कि आपके अंदर एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आपको तो अपना नेगेटिव एटीट्यूड भी पॉजिटिव ही लगेगा. किसी भी इंसान को अपना जो एटीट्यूड है वो क्यों नेगेटिव लगेगा? मेरे अंदर जो भी एटीट्यूड वो मुझे पॉजिटिव लगेगा. इस तरह से आपको क्या लगेगा? अपने अंदर का एटीट्यूड पॉजिटिव लगेगा. इसका मतलब है प्रॉब्लम इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रियल एटीट्यूड ऑफ द पर्सन. सो वी कैन हाइड इट डेलिबरेटली एज वेल. हम इसको हाइड भी कर सकते हैं. बुरा भी है तो हम इसको दूसरों के सामने उसको हाइड कर सकते हैं. Okay, if projective technique is used for the purpose, again the problem of subjective interpretation and time taking procedures are seen. अगर प्रोजेक्टिव टेक्निक को हम देखेंगे, मतलब वो कैसा प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप को, तो भी उस केस में कुछ प्रॉब्लम होगा. तो क्या प्रॉब्लम होगा कि उसके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग सही लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे. सपोज ही इज टॉकिंग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो उस केस में हम उसको ऑब्जर्व करके जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से सोच रहे हैं वो सही है या गलत है. क्योंकि एक बार ऑब्जर्व करके तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन हमको करना पड़ेगा. तो इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसीजर लगेगा. Yes or no? It will take time to observe a person properly.
उसको सिर्फ एक दिन ऑब्जर्व करके आप नहीं जान सकते, इट विल टेक टाइम टू ऑब्जर्व हिम प्रॉपर्ली। इसलिए जब भी आप बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने के बाद बनाते हो। यस और नो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So marks obtained in B.Ed examination can also be an indicator of knowing the attitude. That's why B.Ed examination के केस में ये रहता है आपका, ठीक है। B.Ed examination में क्यों ये चीज है, ये इसीलिए है, टीचिंग एटीट्यूड को क्यों रखा गया आपके सिलेबस में। आपका अगर मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स obtained in your RIC examination can also be an indicator of knowing the attitude of a person, ठीक है। आपका कैसा एटीट्यूड है टीचिंग प्रोफेशन के प्रति, जितना अच्छा आपका मार्क होगा उतना अच्छा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी है और उतना अच्छा आपका टीचिंग एटीट्यूड भी है, ये पता चलता है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है। क्लियर। सो इस बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग माइट हैव रीइंफोर्स्ड हिम टू वर्क हार्ड एंड हार्डर। आपका अगर पढ़ने के प्रति देखो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तभी आपने कोर्स ज्वाइन किया और आप प्रॉपर्ली मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आप जो टेस्ट हम दे रहे हो उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो आप हार्ड वर्क नहीं करते। जिन जिन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, दे वर्क हार्ड एंड हार्डर एंड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, व्हिच शो यू हैव प्रॉपर एटीट्यूड और यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन और चिल्ड्रन और एजुकेशन। दैट्स व्हाई एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, टीचर कम्स इन कॉन्टैक्ट इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट और सिचुएशन और पर्सन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम किस किस चीज के सामने आएंगे या फिर क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन, स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड द क्लास कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके प्रति और आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, दैट विल कम इन द एग्जाम। करिकुलम, कंटेंट एंड टेक्स्ट बुक के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है, ये आपसे टेस्ट किया जाएगा। अदर कोलिग्स एंड टीचर को आप कैसे रिएक्ट करते हो, उनके साथ कैसे बिहेव करते हो, दिस विल बी टेस्टेड। देन प्रिंसिपल्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, क्योंकि टीचर इन सबके साथ मिलते हैं। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आप के अंदर आप लोग रह रहे हो, बिकॉज टुडेस एजुकेशन सिस्टम इज सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, एनवायरनमेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। तो जिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जिस सोशल और जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप हो, आप उसके ऊपर भी आपका एटीट्यूड होगा। ये सुनो, टीचर्स ओन सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अगर एक टीचर खुद ही एक अच्छा बैकग्राउंड से नहीं होगा, ठीक है, तो वो जो चीज़ सीखेगा उसको पहले खुद सीखने के लिए टाइम लगेगा, फिर वो बच्चों को सिखा पाएगा। ये सुनो, इसीलिए फिर सोशल चेंज, जो सोशल चेंज होता है उसके प्रति भी हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होता है कि ये सही है या गलत है। फिर देन टीचर्स ओन पर्सनालिटी, अपने खुद के पर्सनालिटी में हमको काम करना पड़ता है। इट इज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी या फिर अट्रैक्टिव नहीं है तो हम कैसे अट्रैक्टिव बनाएं ताकि बच्चे हमको सुने, ठीक है। क्लास में जाओ, बच्चे कोई नहीं सुन रहे हैं आपको तो कोई फायदा नहीं है, तो पर्सनालिटी के ऊपर भी हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आपका कितना है, आप कितने कॉम्पिटेंट हो आप पढ़ाने के लिए, कितने कॉन्फिडेंस है आपका टीचिंग में या फिर आपके सब्जेक्ट कंटेंट में या फिर मेथोडोलॉजी में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन गार्जियंस जो होते हैं, पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, उनके साथ भी आपका टच होता है, तो उनके प्रति आपका कैसा बिहेवियर है। एक बच्चा, ओके, वन स्टूडेंट इज नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, ओके, ही इज एब्सेंट इन द क्लास फॉर मेनी डेज, देन व्हाट यू विल डू। ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। That at that time you have to talk with his or her parents or guardian to understand why he or she is not coming, what is the reason behind his absenteeism, उसके absenteeism में क्या रीजन है आपको जानना पड़ेगा। तो गार्जियन के प्रति भी आपका प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप इन सबके साथ आते हो, when a teacher comes in contact with the above persons, object or situations or stimulus, his attitude towards them is manifested, तभी आपका एटीट्यूड मैनिफेस्ट होता है, which can be positive और नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, एंड एटीट्यूड में हैव, देखो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नहीं, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है, दोनों आपका हो सकता है। एंड एटीट्यूड में हैव मेनी डिग्रीज और ग्रेड, जैसे मैंने बोला कि गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट, मेनी डिग्री, बहुत सारी डिग्री होता है एटीट्यूड के इन डिफरेंट डायमेंशन। मोस्ट फेवरेबल से मतलब बेस्ट से लेके मोस्ट अनफेवरेबल मतलब वर्स्ट तक आपका डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब हम समझेंगे डिफरेंट स्टिमुली और सिचुएशन दैट डिटरमाइन एंड गाइड आवर एटीट्यूड। क्या क्या सिचुएशन होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग
डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है. लेट अस डिस्कस दिस एंड कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग. सो क्या क्या स्टिमुलस सिचुएशन है जो डिटरमाइन करते हैं और गाइड करते हैं अपने एटीट्यूड को, ठीक है. अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. और मैं कंटिन्यू करूं इसको. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट आई थिंक आई शुड कंटिन्यू. ओके, सो देखो. ओके, सो स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स एंड क्लास के साथ आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं आपका एटीट्यूड. देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड एज इक्वल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज अभी सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूसिव एजुकेशन है. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन समान, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, मतलब इक्वल सबको दिया जाता है. इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ऑल, ठीक है ना, समावेशी शिक्षा बोलते हैं. Equal importance is given to all the children from every age group or caste or sex or race, everything, without any kind of discrimination. We will include all the children in our school, one single school, that is inclusive school. So सबको equal importance दिया जाता है. But if we view them with exploratory vision, then we would come to know that every student is a unique living being. सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबका नॉलेज लेवल अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, एम अलग अलग होते हैं. दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक. Some common habits or traits of students are given below. See, students are clean slate. बच्चे जब पहले स्कूल में आते हैं उनके दिमाग में कुछ नहीं होता है, खाली दिमाग होता है. उनके अंदर अच्छा अच्छा चीज हमको भरना है. Students are clean slate. We have to put good knowledge inside their mind, in their mind. So a little child is just like a clean slate. Nothing is written on his slate systematically. जब तक वो स्कूल में नहीं आते तब तक उनके अंदर सिस्टमेटिकली, एक एज तक जब नहीं आता तो सिस्टमेटिकली कुछ नहीं होता है. घर से कुछ पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता है, फिर स्कूल में आते ही सिस्टमेटिकली डेवलप होता है. सो बिफोर कमिंग टू स्कूल कुछ सिस्टमेटिक नहीं होता. घर में जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो उतना ज़्यादा, कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा पढ़ा लेते हैं तो सिस्टमेटिक होता है. लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली स्कूल भेजते हैं, ठीक है, खुद से कुछ नहीं पढ़ाते. तो सिस्टमेटिकली जब वो स्कूल में आते हैं तब डेवलप करते हैं. He learns many things from his family and neighborhood, but schools shape those learnings in a desirable manner. हम घर से, परिवार से बहुत सारे और आस पड़ोस से बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, बट उसको एक प्रॉपर दिशा में, प्रॉपर फॉर्मेट में कौन लाता है, स्कूल लाता है. दैट्स अ स्कूल इज नोन एज फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, और फॉर्मल अथॉरिटी, ठीक है. लेकिन आपका जो बाकी फैमिली फ्रेंड्स जो आपको चाहते हैं कुछ सिखाने के लिए ऑब्जेक्टिव के साथ, they are non-formal. School is formal and your family members, your parents are non-formal, ठीक है. फॉर्मल एजुकेशन जो आप स्कूल में लेते हो, एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको कंप्लीट करने के बाद. लेकिन नॉन फॉर्मल वही सेम चीज वो भी चाहते हैं, स्कूल आपसे चाहते हैं कि आप अच्छा करो, घर वाले भी, आपके फैमिली मेंबर्स आल्सो वांट्स यू टू बिकम गुड सिटीजन. तो वो भी कुछ सोच के, कुछ ऑब्जेक्टिव रख के आपको सिखाते हैं, बट दे डोंट गिव यू सर्टिफिकेट. दैट्स व्हाई दैट इज नॉन फॉर्मल एंड स्कूल इज फॉर्मल. ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम रहता है, लेकिन ये फैमिली जो है नॉन फॉर्मल है, स्कूल इज फॉर्मल. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. So thus personality is developed due to the effects of these variables, that is home. किसी इंसान का पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होता है, घर से, होम, स्कूल एंड ऑल्सो नाइबरहुड. घर से, स्कूल से और आस पड़ोस से हम सीखते हैं. ओके, तो क्लीन स्लेट, एक छोटा बच्चा इन सब चीज़ों से सीखता है. जब तक स्कूल नहीं आता तब तक उसका दिमाग ब्लैंक रहता है, मतलब ब्लैंक स्लेट बोला जाता है. व्हेन ही और शी कम्स टू स्कूल, इट इज द थिंग्स आर पुट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर. Then children are innocent and pious. Children, a little children is innocent and sans criminal tendency, ठीक है. तो उसको नहीं पता होता, मतलब वो जो भी कर रहे हैं उनको they don't know what they are doing. Okay, they are not aware about right or wrong, ठीक है. मतलब किसी का फोन मान लो है, उसको पानी में डाल देंगे या किसी कुछ गिरा देंगे, कुछ तोड़ देंगे. They don't know that it is right or wrong because they are not aware about it. ट्रूथ क्या है, फॉल्स क्या है, दे डोंट नो. एफिनिटी, हॉस्टिलिटी, किसके साथ मिलना चाहिए, किसके, इवन यू हैव सीन इन सम यूट्यूब वीडियोस दैट
some child found playing with snakes also. स्नेक्स के साथ खेलते रहते हैं कुछ कुछ बच्चे, उनको नहीं पता कि दैट इज व्हाट, उसके साथ एफिनिटी रखना चाहिए, हॉस्टिलिटी रखना चाहिए, दे डोंट नो. स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करना, दे डोंट नो. दैट्स व्हाई पेरेंट्स हमको सिखाते हैं कि दूसरों से, स्ट्रेंजर के साथ नहीं मिलना. कोई बाहर से आपको कुछ खाने के लिए चॉकलेट देता है, मत खाना, बिकॉज वी डोंट नो. हम जब बच्चे होते हैं वी डोंट नो दिस थिंग्स, इसलिए हमको अपने पेरेंट्स पहले ये चीज़ सिखाते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई चिल्ड्रन आर इनोसेंट इन द पास्ट. स्कूल्स में हमको बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं. ठीक है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. स्कूल से हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखते हैं. कौन सा वेलफेयर है, कौन सा हार्म आपको करेगा, वी डोंट नो. जैसे आपका जो कुछ जैसे तंबाकू होता है, मीन्स योर ड्रग्स एज वेल एज योर बाकी सब जो सिगरेट्स, ड्रिंक्स, अल्कोहलिक, एवरीथिंग, वो वेलफेयर है या हार्म है, वी डोंट नो. मतलब बच्चे डोंट उसको नहीं जानते. वी नो बट द लिटिल चाइल्ड डोंट नो अबाउट इट. ठीक है, चिल्ड्रन डोंट नो अबाउट इट. ओके, सो सेल्फ एंड अदर्स, कौन उसके अपने हैं, कौन उसके पराये हैं, दे डोंट नो. ठीक है, क्लियर. तो ये सब चीज़ होता है. एज ही गेट्स वेरियस एक्सपीरियंस ही लर्न्स फ्रॉम देम एंड डेवलप्स ए पर्सनालिटी ऑफ हिज ओन. ठीक है, धीरे धीरे करके, मतलब कोई पराया भी है, कोई नाइबरहुड है, सबसे पहले जब बच्चा उसको हम लेने के लिए, हाथ में लेने के लिए जाएंगे तो वो रोएगा. लेकिन कुछ दिन जब आप उसके आसपास जाओगे, रोज लेने की कोशिश करोगे, तो ऐसा एक दिन आएगा कि वो आपके साथ भी मिल जाएगा. तो ऐसा उनको नहीं पता होता है, वो धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस, वेरियस एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं. उनको नहीं पता उनका नाम क्या होता है, दे डोंट नो देयर नेम. जब हम उनको बार बार उसके नाम से बुलाते हैं तब उनको पता चलता है कि मेरा नाम जो है ये है, दिस इज माई नेम. नहीं तो उनको उनका नाम भी नहीं पता होगा स्टार्टिंग में. मम्मी पापा कौन है वो भी नहीं पता होगा, हमको बताना पड़ता है कि मम्मी है पापा है. तो इसीलिए धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं. Children are what? Receptive. A little child is very much receptive और absorber of action. आप जो सिखाओगे बहुत जल्दी उसको inculcate कर लेते हैं. ठीक है, the word receptive means full of ability to learn the described or narrated action. इसलिए बचपन में बहुत सारी चीज़ सिखाया जाता है उनको, बहुत वैल्यूएबल चीज़ उनको बताया जाता है. जब हमारे एज में आते हैं तो हम लोग नहीं सुनते मम्मी पापा का, इसलिए बचपन में हमको बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ बताते हैं. और जिनके मम्मी पापा उनके बचपन से बहुत वैल्यूएबल चीज़ नहीं बता पाते, उनको फ्यूचर में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है. ठीक है, आई होप कि सब लोगों को, किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन ऐसा आप देख सकते हो. ठीक है, मूवीज़ वगैरह में. सो रिसेप्टिव और ऑब्जर्वर ऑफ एक्शन और बिहेवियर, जो बिहेवियर हम उनको सिखाते हैं कि ऐसे करना है, नमस्ते करना है एल्डर्स को, या ऐसे ऐसे करना है, हैंडशेक करना है, दिस इज ऑल टॉट टू देम. उनको बताया जाता है. ठीक है, बिहेवियर सब उनको सिखाते हैं कैसे बिहेव करोगे. ठीक है, सो इंस्ट्रक्शंस, एक्सपीरियंस हम उनको बताते हैं. ही एसिमिलेट्स और एक्सेप्ट दैट वेरी कंपनी और एनवायरनमेंट और इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन और प्रेजेंटेड टू हिम. वेरी रिडीली वो सब कुछ को एक्सेप्ट करते हैं. Then children are independent nature. A child is independent by nature. It does not like to be chained or controlled. उसको आप जबरदस्ती कहीं पे रखना चाहोगे तो वो नहीं रहेगा. आप उसको अगर एक जगह पे रखे तो वो ऐसे ऐसे पैर चल तो नहीं पाएगा, रेंगते रेंगते कहीं उधर उधर घूमने लगता है. इसलिए हमको उनको प्रॉपर जगह पे रखना पड़ता है. ठीक है, सो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, एक चेंड या कंट्रोल रहना नहीं चाहते बच्चे. ठीक है, घूमना फिरना खेलना चाहते हैं. He does not want anything to be imposed on him or her. ठीक है, वो नहीं चाहते उनके ऊपर कोई इम्पोज किया जाए, थोड़ा फ्रीडम उनको दिया जाए, हमेशा एक बच्चा चाहता है. Then different nature. In the nature of every child is different. ठीक है, जितने बच्चे होते हैं उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है. One child can be stubborn while other can be very shy. एक तो बहुत मतलब क्या होता है कि सब कुछ सबके साथ अच्छे से बात करता है, या दूसरा क्या होता है इंट्रोवर्ट होता है, अपने ही अंदर रहता है. ठीक है, अनदर कैन बी इंट्रिपिड और अनदर कैन बी मिक. ठीक है, कोई मतलब चतुर होगा तो कोई बेवकूफ हो सकता है. ठीक है, तो फाइनली वन चाइल्ड कैन बी लिबरल व्हाइल अदर कैन बी हार्श. कोई दूसरों के प्रति लिबरल होगा तो कोई दूसरे के प्रति हार्श एटीट्यूड रखता होगा. ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर सो इजीली. मतलब नेचर जो है, एटीट्यूड रहता है ना, वो इजीली चेंज नहीं होता. उनके अंदर वो एटीट्यूड रह जाता है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो बच्चे के अंदर और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रहता है, वो इजीली चेंज नहीं होता. उनको सिखाते हैं बार बार चीज़ों को, उनको बताते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो फिर वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को डेवलप करते हैं. ठीक है, सो हाँ, hence it is better to deal with them only by explaining the things. क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का जरूरत है. कंसेप्ट, थिंग्स, फिनोमेना, सब कुछ अच्छे से. ठीक है, if we do not do so we might waste all our effort
बिकॉज उनका एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो एफर्टलेस हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ एफर्ट हो जाएगा। देन दे आर डिफरेंट एंडरिंग एबिलिटीज, डिफरेंट एंडरिंग एबिलिटीज उनके अंदर होता है। द एंडरिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। कौन हार्ड वर्किंग होगा, कौन क्या होता है मतलब लेस हार्ड वर्किंग होगा, या फिर स्लो लर्नर होगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर डिटरमाइंड व्हाइल अदर, देखो कोई हार्ड वर्किंग डिटरमाइंड होगा, कोई लेजी एंड कीप अवे वेरी इजीली, ठीक है। द टीचर मस्ट लर्न अबाउट द मेंटल एबिलिटी, कौन कितना जानता है हमको जानना पड़ेगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन अकॉर्डिंगली गाइड करना पड़ेगा उनको, एंगेज देम इन वर्क, उसके बाद उनको गाइड करना पड़ेगा उनका एबिलिटी जान के, ठीक है। दैट इन डिफरेंट इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट सेम और सिमिलर। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर टू नो अबाउट दैट ओरिएंटेशन और इंक्लाइनेशन अबाउट डिफरेंट पीस ऑफ वर्क, कौन सा चीज उनके लिए अच्छा है, कौन सा वो पसंद नहीं करते। वी हैव टू अंडरस्टैंड एज ए टीचर एंड उसी की दिशा में हमको मोटिवेट करना है, गाइड करना है, फैसिलिटेट करना है। जो वर्ड्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऑल द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई लिसन वेरी केयरफुली। देन डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल, सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, दैट यू हैव टू कंसीडर। सो द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट द सेम। सम चिल्ड्रन possess exceptionally high intelligence while other possess low intelligence, ठीक है। some are general intelligence also, ठीक है, क्लियर। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं तो कुछ गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, क्लियर। सो ये सब डिफरेंट आपका चीज है। उसके बाद देखो सब्जेक्ट के प्रति भी हमारा रहता है, तो ये आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार कि बच्चे जो होते हैं क्लीन स्लेट होते हैं, उनके अंदर हमको अच्छे से चीज़ों को पुट करना होगा। इनोसेंट्स होते हैं तो उनको कुछ नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो उनको हमको अच्छे समझाना पड़ता है। वो रिसेप्टिव होते हैं तो उनको, सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा सा कुछ, हाँ, तो रिसेप्टिव होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो उनको हमको अच्छा चीज़ प्रॉपर टाइम इंटरवल में उनको बताना चाहिए। इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं बच्चे, ठीक है, उनको चेंज मैनर में या फिर इम्पोज कुछ नहीं करना चाहिए। डिफरेंट नेचर के होते हैं सब लोग, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, एबिलिटी अलग अलग होता है, एंड्यूरिंग एबिलिटी सीखने का या काम करने का एबिलिटी अलग अलग होता है, ठीक है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको बच्चों को गाइड करना चाहिए, ठीक है। ये तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ है, हमारा 10 पॉइंट्स है। तो आज हमने टीचिंग एटीट्यूड का बेसिक हमने डिस्कस किया। एटीट्यूड क्या है पहले डिस्कस किया, आफ्टर दैट टीचिंग एटीट्यूड क्या है हमने डिस्कस किया, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एटीट्यूड दैट वी आर डिस्कसिंग। तो बच्चों के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट, फिर पेरेंट्स, गार्जियन, प्रिंसिपल, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके।